गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी था, यानी कि 4.6 से आपके ये भी होंगे। अब आगे आपको बता रहे हैं फार्मूले से उसी क्वेश्चन को जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किए थे, अभी हम उसको किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। क्लियर है आप? लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप लाइक जरूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रोत्साहित होंगे, उतना ही अच्छा हमें करने का प्रेरणा मिलेगा। आप इसलिए लाइक जरूर कीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। क्लियर? इसी फार्मूले से अब हम कोई भी किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसके एक्स वाई के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपका आता जाएगा। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चंस को कैसे। उसी दिन हम क्वेश्चंस को लगाए थे फार्मूला पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसी क्वेश्चन को हम किससे लगाएंगे? फार्मूले से, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी को हम निकाले थे ना उस दिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब इसी को हम किससे निकालेंगे? फार्मूले से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले देखिए, अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a क्या आ जाएगा? 2, b क्या आ जाएगा? माइनस 7, c क्या आ जाएगा? 3, a b c। क्लियर? कंपेयर करेंगे आप सभी। अब फार्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब जो जिसका वैल्यू है a का a की जगह, b का b की जगह, c का c की जगह वैल्यू हम पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। b का वैल्यू माइनस से माइनस तो फार्मूले में था, b का वैल्यू माइनस 7 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c फिर a अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर? ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, देखिए क्या होता है। यानी कि माइनस 7 माइनस आगे साइड लगा है तो दोनों क्या मिल के बने? प्लस 7, यानी कि x इक्वल टू प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। आगे प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 49 से 24 निकालोगे, 9 से 4 जाएगा 5, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 25 अपॉन 4। फिर आगे क्या होगा? प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी 25 अंडर रूट क्या होगा? 5 अपॉन 4। क्लियर? अब x का वैल्यू एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस, एक बार प्लस लेते हैं। प्लस 7 प्लस 5 बाई 4, यानी कि हो जाएगा आपका क्या? 7 5 12 बाई 4, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 4, यानी कि x इक्वल क्या आ जाएगा? 3। आपका एक वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा वैल्यू x इक्वल प्लस 7 माइनस 5 बाई 4, यानी कि 2 अपॉन 4, यानी कि 1 बाई 2, यानी कि
ए एक्स का दूसरा वैल्यू क्या आ गया 1/2। जब उस दिन हमने निकाला था तो यही वैल्यू आया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी यही वैल्यू आया था, और जब हम इसे फार्मूले से निकाले तब भी यही वैल्यू आ रहा। क्लियर। अब आपको अगर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालने सारे क्वेश्चन को किससे निकाले, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और फार्मूला को लर्न कर लीजिए आप जरूर, इतना ध्यान रखिएगा, फार्मूला लर्न रहेगा तभी आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं, अदरवाइज आता हुआ भी एग्जाम में नहीं कर सकते हैं आप, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया तो लाइक कीजिए। क्लियर। आगे नेक्स्ट आपको बता रहे हैं इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्या बता रहे हैं आपको, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ध्यान दीजिए, यानी कि उस रूट्स के, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर बताना। नेचर कैसा होगा, रियल होगा नहीं होगा, वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक वैल्यू होगा कि एक से दो वैल्यू होगा, कि दोनों इक्वल होंगे, ये सब के बारे में। तो आइए हम देखते हैं, जब कोई, यानी कि इससे पहले हमें फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो a b c जानते हैं, तो एक शब्द आपको मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी से दिखाते हैं, = b² - 4ac। अभी हमने फार्मूले में वहां लिखा था ना रूट के अंदर b² - 4ac, ये इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac। क्लियर। अब इसी के आधार पे हम बताएंगे पहला कंडीशन जो बताएंगे, यानी कि टू डिस्टिंक्ट, रियल रूट्स होगा कब, जब इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। क्या होगा, b² - 4 यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो उसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू होंगे और रियल में वो आएंगे x। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स कब होगा ये, जब आपका जब आपका क्या होगा, b² - 4ac = 0 के हो जाएगा। जब b² - 4ac क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों रियल रूट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों एक ही वैल्यू आएंगे। x का इसे 5 आया, दूसरा भी x = 5 ही रहेगा। क्लियर है। आगे तीसरा और लास्ट देखते हैं, थर्ड, यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स का होगा, यानी वैल्यू नहीं निकलेगा, नो रियल रूट कब होगा, इफ b² - 4ac लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाए b² - 4ac, क्या हो जाएगा, वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या 2x² - 3x + -5, ठीक, यानी +5 अब ये है, यानी कि अब इसको क्या करते हैं हम, इसका b² - 4ac निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, यानी कि d, एक मिनट इसमें पहले ये लिख, ये क्या हो जाएगा 2,
क्या हो जाएगा -3, सी क्या हो जाएगा -5। अब डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख दीजिए। बी का वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी -5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यानी क्या बन जाएगा ऐड कर देते हैं 40 और 9 यानी कि 49 बन गया। अब 49 क्या होगा 0 से बड़ा ही है, जब 0 से ग्रेटर है 49 तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू निकलेंगे, यानी कि पहला वाला 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्यों लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, क्यों होगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। क्लियर। आगे इसी पे बेसिक क्वेश्चन कीजिएगा, और इस पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया है, इस पे कुछ है नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अब आपको नेचर पता रहे, आपको के का वैल्यू का जैसे लिख दिया क्या 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दे दिया, और दे दिया क्वेश्चन में कहा दिया क्या 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, तो के का वैल्यू बताइए। 2 रियल इक्वल रूट्स हैं तो के का वैल्यू बताइए। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा k, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो जब इसके 2 रियल रूट दिया हुआ है क्या 2 इक्वल रियल रूट्स जब है तो इसलिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के हो जाएगा। सबका वैल्यू रखते चलिए। बी का वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 8 3 जा 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या k इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 24, इधर आएगा इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। अब 24 को क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि किसका है 24 अंडर रूट 24 ही होगा, यानी कि इसका 4 6 जा 24 होता है। अंडर रूट निकालना चाहो कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई 6, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 रूट 6, k का वैल्यू आ गया। क्लियर है। कोई डाउट अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ तो मैं ऊपर कर देता हूँ। आगे k इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 24 को 4 मल्टीप्लाई 6 तो 4 का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है वैल्यू समझ गए। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन कीजिएगा, आपका एक चैप्टर समाप्त है। अब मैं आपको इसके बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा कल से। ओके थैंक यू।